नमस्कार, मैं मंगला वंश से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग ये पाइथन कोडिंग सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथन है क्या। और पाइथन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सबसे इजी रहता है ये जावा, क्योंकि जो जावा सी प्लस पर जो इसमें कोडिंग करना बहुत पड़ता है। और ऐसे भी कुछ कुछ में कोडिंग काम करना पर उसमें समझना मुश्किल है, पर जो पाइथन है आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो आपको प्रोफेशनली तो बता नहीं सकता, पर फिर भी जो उसका बेसिक जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले पाइथन आपको कहाँ से आप कैसे डाउनलोड करें, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइथन ये आपको ये वेबसाइट में जाना है, python.org, जो आपको विजिबल हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड ऑप्शन में आने के बाद आप ये क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अगर आगे जो कैसे ये डाउनलोड होता है, फिर आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है, वो तो आप आगे तो देख सकते हैं। पर उसके लिए आप अलग सा वीडियो देख सकते हैं ये यूट्यूब में, वैसे भी अवेलेबल से। तो उसका तो ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता। तो आप अगर आपको ऐसे भी आप सब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं तो आप तो कर लेंगे। तो फिर हम पाइथन खोलेंगे, तो फिर हम पाइथन कौन सा कैसे खोलेंगे। पाइथन को ओपन करने के लिए अगर सबसे पहले आपके पास दो है, एक तो स्क्रिप्ट मोड और एक तो इंटरएक्टिव मोड। इंटरएक्टिव में आप अपने हिसाब से ये कर सकते, पर स्क्रिप्ट मोड में आपको वहाँ पर कोड टाइप करनी होती है। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको स्क्रिप्ट मोड में बताऊंगा, इंटरएक्टिव में नहीं। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना ये आते हैं नीचे जहाँ पर पाइथन रहेगा या पाइथन 3.10। पहले मेरा वो 3.9 था, अब ये अपडेट किया बोल के 3.10 हो गया। कौन सा खोल, ये और ये है, क्योंकि अगर आप ये खोलेंगे तो देखिएगा आपको इस तरह से आएगी ये इंटरएक्टिव मोड। अगर मैं 2+3 लिखूंगा, सॉरी 2+4 कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट 6 दिखा रही है इंटरएक्टिव। अगर आप इधर आप स्क्रिप्ट में लिखेंगे कि प्रिंट साइड तक लिखते हैं, होता भी नहीं। ये प्रिंट हो गया, पर आपको इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। ये जब स्क्रिप्ट में आएगी और उसके बाद इंटरएक्टिव मोड में आ जाएगी, तो उसका मज़ा कुछ अलग है। तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। तो उसके लिए हम खोलें, ये हमारा 3.10। और उस पर ये जो जहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं जो बॉक्स था, जो आइडियली पाइथन 3.10 जो 64 बीट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको वो ओपन करना, 32 बीट का कर सकते हैं। अगर ये 64 बीट है, वो अभी इसको ओपन, हाँ ओके, ये ओपन हो गई। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन मोड में लेकर आ जाता हूँ। तो पर उसके बाद फिर क्या क्या आपको यहाँ पर जाना है, फाइल पे जाना है और एक न्यू फाइल खोलेंगे। पर ये जो है ये भी इंटरएक्टिव मोड है, जो आपको थोड़ा इसलिए आप यहाँ पर दिखाई देगा, ये थोड़ा मज़ा आता है इसमें। तो आपको यही वही समझे इंटरएक्टिव मोड, जो 2+4 लिखेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर आप हेलो करेंगे तो वो ये तो एरर तो दिखा दिया ही, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई कमांड नहीं दिया। अभी मैं यहीं पर प्रिंट हेलो मार दिया, तो देखिए हेलो आ गया, देख सकते हैं। अभी पर मैं आपको इधर नहीं, आपको स्क्रिप्ट मोड में सिखाऊंगा। तो चलिए मैं वो स्क्रिप्ट मोड में सीख दें। तो चलिए अभी हमारी स्क्रिप्ट मोड आ गई। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। हम कहेंगे, अब यहाँ पर आते यूजर जो है वो आउटपुट देगा, अब यूजर इनपुट नहीं देगा। हम पहले वो सीखेंगे। तो चलिए हम वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x=2, y=3। अभी यहाँ पर हमें यहाँ ये कैलकुलेटिव टाइप रहेगा, तो हम करते हैं सम इक्वल टू x प्लस वाई।
SUB। मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि मैं असल में लिख क्यों रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आपको बाद में पता चलेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है। अगर आप ऐसे भी शब्द हमारे तो यहाँ पर सब एक्सपर्ट नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता है मेरे कुछ दोस्त लोग का साइंस लेकर भी कंप्यूटर नहीं लिए होंगे, और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको मतलब कंप्यूटर पढ़ना है पर ये साइंस क्राइटेरिया के वजह से भी साइंस ही नहीं लिए हो। ऐसा भी दोस्त लोग हो सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं जो सम में x प्लस वाई, मतलब ये एक प्रकार का है। तो मैं यहाँ पर जो एक्स वाई जो ये जो x है और y जो लिखा है, क्योंकि इतना तो पार तो नहीं दिखा सकता, फिर भी ये जो x जो है और ये y है ये वेरिएबल नेम है, और ये जो 2 और 3 जो है ये वेरिएबल है। ऐसे करके ये भी ऐसा गया। अभी मुझे इसका रिजल्ट दिखाना है। तो रिजल्ट कैसे दिखाएंगे अभी वो तो हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे आसान है प्रिंट। खाली बस यहाँ पर ये जो पता नहीं पागल से तो ऐसे ही होता रहता है, और तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अभी यहाँ पर चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर इसका जो रिजल्ट को अभी हम ये दिखाएंगे, वो भी कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले उसका सबसे मोस्ट इजी होती है प्रिंट। प्रिंट ये सबसे इजी होती है, उसके वजह से वो कर सकते हैं। तो चलिए हम मारते हैं प्रिंट। प्रिंट लगा, कैप दे सकते हैं नहीं दे सकते आपकी मर्जी। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये आपको देना है डबल कोलोन, थोड़ा सा अच्छे से देखिए कैसे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एडिशन लिखे, इक्वल टू का साइन दिए, क्लोज किए, कॉमा दिए, और मैं लिखा सम। चलिए अब यहीं पर प्रिंट वैसे ही करेंगे। अभी तो वैसे ही हम वो अभी प्रिंट ऐसे ही करेंगे। देख सकते हैं कैसे हो रहा है। पर यहाँ पर जो कलर का आप चिंता मत कीजिए, जो कलर वो अपने आप चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें जो लो लेवल क्योंकि पाइथन में जितना भी जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन व जावा व C++, ऐसे भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुके हैं। तो वो सब जो होती है उसे लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना होता है, तो इसलिए उसको उस हिसाब से प्रोग्राम होता है। तो आपको उसके लिए इतना चिंता की बात नहीं है, तो हो जाता है। अब अभी आराम से देख सकते हैं। अभी तो ये आपको ये समझ में पहले ही थोड़ा नहीं आना कि क्यों हम वो देते हैं, पर आप जब यहाँ कलर का आप जब और ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम प्रिंट करने से पहले आपको समझा देता हूँ। अब समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को प्लेबैक भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर ये जो मैंने प्रिंट मार के जो जैसे जो कन्वर्जेशन में जैसे वो जो दो कॉमा जो ऊपर देते हैं वो वैसे वो जो देने का मतलब क्या है कि वो उसका वो वेरिएबल नेम ऐसे करके दिखाएगा, बस वो यूजर पर्पस के लिए जो यूजर जो देखेगा। अभी इसके बाद हम करेंगे रन। रन करने से पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि रन जब करेंगे तो तब सेव करना पड़ जाएगा, इसीलिए
फिर भी आपको फिर भी सेव करना पड़ सकता है। मैं आपको अभी सेव करके करूँगा और जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तब मैं आपको विदाउट सेव करके उसमें जब रन करेंगे तो आपको भी किस तरह से आप सेव वहाँ क्या करना क्या नहीं आपको वो भी बता दूंगा। पर पहले अभी हम यूजर आउटपुट वाला है, उसके बाद हम यूजर इनपुट वाला भी सीखेंगे। तो अभी हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करें तो मैं ctrls मान लूँगा, आपको वहाँ फाइल में भी मिल जाता है तो आप उधर से आप सेव भी कर सकते हैं। इधर थोड़ा सेव करना, क्योंकि मैं थोड़ा अलग जगह में सेव करने से अच्छा रहता है, जो वो मैं सोचता हूँ। अभी हो गया। अभी रन कैसे करेंगे? रन के लिए आप F5 भी मार सकते हैं, या नहीं तो आप जाके सिंपली रन जाके आप रन मॉड्यूल में भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर तो इतना तो सब दिखा रहा है, पर सबसे पहले रन मॉड्यूल, उसका आगे क्या है वो सब भी मैं देखूंगा तो क्या वो सब पता चलेगा। हम रन मॉड्यूल मारने से देखिए क्या आता है। ये रहा, देखिए आपको एक दिखा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम के अनुसार दिखा रहा हूँ। देखिए 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 2 × 3 6 और 2 / 3 0.6 कंटिन्यू, मतलब रिकरिंग। आप समझे? तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर अभी हम और क्या करेंगे। आपको मैं आउटपुट वाला तो सिखा दिया, और अभी तो चलिए अभी हम आपको पहले आपको टेम्परेचर आपको कन्वर्टर बनाकर दिखाता हूँ। पर शायद तो मुझे लगता है टेम्परेचर का आपको उतना ज़रूरत नहीं। मैं आपको अभी एक काम करता हूँ, आपको मैं इनपुट कर कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इनपुट ठीक रहेगा आपके लिए अभी, क्योंकि ये तो हम आउटपुट तो नहीं दिखाएंगे। आउटपुट कैसे दिखाना है, फिर उसके बाद इनपुट, उसके बाद फिर और अगर आप फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए हम इनपुट करेंगे, वो भी यूजिंग द कैलकुलेटर। अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहीं पर ही मैं मॉडिफाई करके मैं आपको दिखा दूँगा। हम यहीं पर हम इसको मॉडिफाई करेंगे, पर सबसे बेस्ट है मैं आपको फ्रेशली आपको मैं दिखाने से अच्छा है। ctrl मारा एंड मारा आया निकला। अब चलिए अब हम इसको फ्रेशली करते हैं। मैं थोड़ा नौटंकी कर रहा था जी, उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम यूजर इनपुट सीखते हैं। तो चलिए अब हम जो मजी मस्ताक तो कर ऐसे भी चलता रहेगा, तो वीडियो भी आपको ऐसे भी थोड़ा देर देर मिलती रहेगी ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, जो क्योंकि अभी 11 होने के बावजूद तो एकेडमिक प्रेशर तो है। और आप ये जो CS देखकर तब मुझे शायद तक मुझे ये आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कोई एक साइंस का ही बंदा होऊंगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग का समझ के तो अच्छा है, क्योंकि एक जो CS जो होते हैं जनरली ये कंप्यूटर साइंस तो एक साइंस का बंदा ही तो लेने लायक है। तो चलिए हम यूजर इनपुट सीखते हैं। तो अभी हम वेरिएबल जो देंगे, अभी यहाँ पर मैं स्मॉल में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइपिंग होने के लिए ठीक रहेगा। तो यहीं पर हम यहाँ पर x = अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट किस प्रकार का देंगे, क्या लेटर में या इंटीजर में, क्या मुझे नंबर। अब अगर आपको नंबर में डालना है तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पर मानना है INT।
व्हाट इज दिस मीन? ये INT है क्या रे? ये INT मतलब इंटीजर। तो मैं डायरेक्ट हम लोग NUM क्यों नहीं लिख सकते? वो NUM लिखने से नंबर तो कुछ भी हो सकता है। INT मतलब इंटीजर, मतलब आप 0 लिखो, 1 लिखो, -1 लिखो, -100 लिखो, -1000 लिखो, -10 लाख लिखो, 1 लिखो, ये लिखो, उसमें क्या है? इन्फिनिटी लिखो, माइनस इन्फिनिटी, वो तो पॉसिबल भी नहीं है रे बाबू। अब यहीं पर हमारे यहीं पर किल पंडा हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर INT लिखने के बाद अब उसके बाद हमें आगे क्या लिखना है? चलिए हम इनपुट लिखने, ऐसा नहीं तो ठीक है मैं स्पेस दे देता हूँ, पर ऐसा भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं। उसके लिए आपको ब्रैकेट डालने होंगे, वो भी देख सकते हैं कौन सा ब्रैकेट है। अब मैं ठीक है अभी मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर लेता नहीं। अगर हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली है तो हम लोग के लिए तो ठीक है, पर यूजर को कैसे होगा? यूजर को भी तो चाहिए कि अगर मैं एंट्री मारूँ तो कौन सा एंट्री मारूँ? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैलकुलेटर है फॉर्म में या क्या मानना है, इनपुट कौन सा देना है, तो उसके लिए भी तो कुछ लिखना है। तो तो उसके लिए हम वही लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर ए नंबर। ओके, एक आप नंबर दीजिए, इसको टॉप ब्रैकेट से आपको दो पर इसको क्लोज ब्रैकेट मारना है। देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली देते क्यों, उसी को मैं यहीं पर इसी को यहीं कॉपी लिख करके यही मैं कॉपी कर दिया, कौन उतना टाइम टाइप करेगा बोल के। अब यहाँ पर हमारा बात आती है कि अब कैलकुलेट मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम पूरा क्लास ही मोबाइल में या लैपटॉप में जैसे कैलकुलेटर होता है, मैं आपको जो देख सकते हैं जो कैलकुलेटर भी आपके सामने जो हम वैसे टाइप तो नहीं बना सकते हम लोग के लिए, उसके हिसाब से तो बनाने के लिए आप उसके लिए हमें और ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीपली जाना है, और उतना डीप तो मैं नहीं गया हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगी। तो उसके लिए मैं आपको अभी पीला क्लासिक मतलब आपको चाहिए क्या, आप उसको कर आप वो रन मॉड्यूल बार बार भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर साहब आप निकल जाइए। अब यहीं पर आप अभी यहीं पर पार्ट आती है, अब हम यहीं पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यहीं आ जाती है। अब सीक्वेंस, अब हमें अब क्या करेंगे, वही तो मेन परी प्रोग्राम हम करेंगे, अब कैलकुलेटर बनवाना है। और अभी कैलकुलेटर हम जैसा कैलकुलेटर अभी हम देखें जो कैलकुलेटर को भावों कभी प्रकट किए थे, अभी हमने उसको हम भगा, मैंने उसको अभी भगा दिया, यानी तो मैंने उसको मतलब लात मार कर भी भगाया, पर वो अभी इसी यहीं पर है, पर अभी चुप, उसको मैं यहाँ से भगा दिया फिलहाल के लिए आपके सामने से। तो अभी हम यहाँ पर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ कि अभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगी। तो उसके लिए हम यहाँ रन मॉड्यूल करके आप बार बार रन मॉड्यूल करते रहेंगे तो बार बार हो पाएगी। तो चलिए हम वैसे ही करते हैं। अभी इसी को हम करने के लिए अभी हम यहाँ पर मारेंगे सम इक्वल टू क्या कैसे एक्स प्लस वाई, ये वैसे मैं सारा सेम लिखते रहूँ। अब देखिए सबका एक्स माइनस वाई पी आर ओ मतलब वो प्रोडक्ट है तो वो भी एक्स मल्टीप्लाई वाई। देख सकते जो मल्टीप्लिकेशन का आप देख रहे हैं जो स्टार मार्क है वो तो है, पर यहाँ पर उतना दिखाना तो मुश्किल है। और टी आई भी शो एक्स डिवाइड बाई वाई। अब यहीं पर प्रिंट प्रिंट सम, वैसे प्रिंट करके इस मतलब सब्सक्रिप्शन जो अभी तो मेरा ये लैपटॉप का तो अभी ये शुरू हो गई, इसने तो अपना ये शुरू कर दिया।
क्या? मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ। तो अभी यहीं पर अब हमारा आ गई अंत। हमने यहाँ पर अभी हमारा कोडिंग लैंग्वेज का भी ये आ गई लास्ट पॉइंट इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी हम यहाँ पर रीप मॉड्यूल जो रन मॉड्यूल करें, जब हम ये रन बार बार करेंगे तो क्या होता है हम वो भी देखेंगे। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, पर अभी उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं रन मॉड्यूल करते समय सेव आता है यानी आपका वो भी डाउट क्लियर करवा देता अगर आपको अंदर वो डाउट है। मैं यहाँ पर लाइव नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए समझ लीजिए। तो चलिए अभी हम रन मॉड्यूल करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जब रन मॉड्यूल क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है सेव पीपल रन और चेक सोर्स मस्ट बी सेव ओके टू सेव वो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सोर्स मस्ट बी चेक ओके मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछना पर वो भी ऑर्डर बेस में। ये क्या है क्या पाइथन तो क्या है। अभी यहीं पर अब ओके मार देते हैं, ओके मारे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कैलकुलेटर इनपुट मार देते हैं जो आउटपुट लिखते हैं। इनपुट में सेव हो गया। अब उसके बाद ये ओपन हो गई मॉडल। मैं आपको यहाँ पर करते हुए दिखा देता हूँ। एंटर इन नंबर, हम कौन सा नंबर मारे चलिए मैं आपको सबसे सिंपल जो क्या कि जो कैलकुलेटिव जो माइंडली हो जाता है वो मैं तो वो हमारा पुराना नंबर 2। अब एंटर मारते 3। अब देखते हैं एंटर मारने के बाद होता क्या है। मैंने यहाँ इनपुट दे दिया। आप चलिए ट्रेन 1 चलो देखते हैं। ये आपके सामने रिजल्ट आ गई, ये देख सकते हैं जो रिजल्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सब 5 दिखा है, सबका ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन -1 दिखा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है 6 और डिवीजन दिखा रहा है 0.6 रिकरिंग 0.666666666666666। ये तो मस्त है मस्त रिकरिंग। तो चलिए अभी हमारा ये इनपुट हम दे दिए आराम से अच्छे से इनपुट दे दिए। तो अभी हम इतना ही करते हैं तो हमारा बस इतना ही। तो हम आपको फिर हम मिलेंगे हम किसी और दिन। तो तब तक आप अपना कीजिएगा और अगर आप पाइथन आप सीखना चाहते हो पहले आप यही python.org ही आप में मारिएगा। इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो भी है। तो आप यहाँ पर देखिए जब डाउनलोड्स में जाएंगे तो आप ये वाला क्लिक कीजिए 10 पर। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ कुछ एक लिखा है कॉशन लिखा है नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस मतलब 3.9 से प्लस कैन नॉट बी यूज ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। तो इसका मीनिंग क्या है जैसे आपका विंडोज 7 के पहले जितना विंडोज थे उसमें ये पाइथन का 3.9 से उसके ऊपर वाले वर्जन काम नहीं कर पाएंगे। मेरा जो अभी विंडोज 10 है बोल के अभी काम चल गया। उसके पहले आप जब अगर वीडियो में अगर आप आए होंगे तो पहले देखे होंगे कि मेरा लैपटॉप जो था वो कौन सा था विंडोज 7 था। अभी तो विंडोज 10 आने के बाद अभी पाइथन है तो अच्छा है वो भी, पर जो पुराना वर्जन में हो सकता है कुछ चेंज भी रहे। देख सकते हैं आप कैसे कैसे आप कर से वो सब तो यहाँ पर ऐसे वो सब आ रहा है जैसा क्या क्या वो सब प्रिंट या रिजल्ट कैसे अब हाउ टू यूज ये सब दिखा रहा है फंक्शन डेफिनाइट ये अभी आएगा कंटिन्यू होता रहेगा। तो चलिए आपको ये रहा कॉम्पाउंड आ जाता है ये सब देख सकते हैं क्या क्या ये सब है। तो चलिए हम अभी मैं अपना वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ तो तब तक के लिए धन्यवाद।